हेलो एवरीवन। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा बोर्ड चयन बोर्ड प्रयागराज ने यूपी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशंस जारी कर दिया गया है। हम अपने प्रीवियस वीडियो में पीजीटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी के बारे में। टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, इसका जो रजिस्ट्रेशन होने की डेट से स्टार्ट हो रही है वो 16 मार्च है। जो भी आपकी लास्ट डेट है 11 अप्रैल है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल से। आवेदन फॉर्म सबमिट करने की जो फाइनल डेट है वो 15 अप्रैल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी जो महत्वपूर्ण डेट्स है, यहाँ पे आप सारे डेट्स देख सकते हैं। अब इसके आगे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न्स क्या होगा, आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और टोटल ड्यूरेशंस क्या होगा एग्जाम्स का, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, और जो आपके सीटेज हैं वो कितनी सीटेज किस सब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ही आवेदन करेंगे आप। सबसे पहले एक विषय के लिए एक ही आवेदन करेंगे। एक से आवेदन यदि आप करते हैं तो आपका एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, इसमें कोई भी फिक्स वैल्यूज नहीं है। उसके बाद है आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। अगर आपने हिंदी का है तो हिंदी में होगा, संस्कृत का होगा तो संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में, उर्दू का है तो उर्दू में। आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। अब अगला हम देखेंगे जो मेन पॉइंट है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जो हम देखेंगे ऑनलाइन फार्म करने का जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप में आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड स्टेप में आप फी पेमेंट करेंगे, थर्ड स्टेप में आप फाइनल फॉर्म सबमिशन करेंगे। यहाँ पे आपको दिया है वन बाय वन करके कि कैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कैसे आप उसका फॉर्म फिलअप करेंगे। इन सब के बारे में आप यहाँ से वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं। शुल्क भुगतान यानी फीस पेमेंट आप कैसे करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो फार्म का शुल्क है यानी कितनी फीस आपको पेमेंट करनी है, किस वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग के लिए जो टोटल फीस है वो 750 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है, अनुसूचित जात के लिए 450 है, अनुसूचित जनजात के लिए 250 है। इस तरह आपकी फीसेज हैं। बाकी जो अदर कैटेगरीज के लोग हैं इनके आपकी वैल्यूज में दिया हुआ है। अब फॉर्म आप लास्ट में अपना सबमिशन करेंगे, फोटो आप फिलअप करेंगे अपना, जिस साइज का यहाँ पे दिया है उस साइज का आप फोटो फिलअप करेंगे, उसके बाद आप अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। अब इसके अनुसार हम देखेंगे कि आयु सीमा। आयु सीमा क्या है, आपकी एज जो है 21 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। जो भी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आहर्ता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता आपके नीचे अभी दिखाया जाएगा कि किस विषय के लिए क्या शैक्षिक योग्यता है। यहाँ आप इसका वेतनमान देख सकते हैं, आरक्षण जो भी मिला है उसको देख सकते हैं कि किस वर्ग के लिए कितना आरक्षण है। उसके बाद हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देख रहे हैं हम कि आगे क्या है। परीक्षा केंद्र जनरली कोशिश किया जाएगा कि आपके जनपद मुख्यालय पे हुई हो, इसकी सूचना आपको एग्जाम समय में दी जाएगी। लिखित परीक्षा, अब एग्जाम पैटर्न्स देखेंगे यानी भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया जो है आपका लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के लिए आपको आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कुल प्रश्न आएंगे 125 और टोटल जो मार्क होंगे 4 मार्क का होगा। सारे प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे। ये था आपका एग्जाम पैटर्न। समय अवधि, टोटल जो समय अवधि होगी एग्जाम्स की वो 2 आवर्स होगी। प्रश्न का स्वरूप, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें आपको केवल एक ही विकल्प को सही करना होगा। काले अथवा ब्लू बॉल पॉइंट पेन से उसको ब्लैक करना होगा। अब यहाँ पे कुछ आपके तदर्थ शिक्षकों के लिए नियम से उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो भी आपका आगे नोटिफिकेशंस हैं उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सारे पॉइंट आप वन बाय वन करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप यहाँ से इस वाले फॉर्मेट के अनुसार से अपना वो प्रमाण पत्र बनाएंगे। यहाँ सबके लिए अलग अलग प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया है, कैसे आप इस प्रमाण पत्र को जनरेट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सीटें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी सीट किस वर्ग में है। तो अगर स्नातक यानी टीजीटी बालक वर्ग में देखेंगे तो हिंदी के लिए सीटें यहाँ दी गई हैं। गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, गायन,
इन सब की सीटेज आप टोटल सीटेज देख सकते हैं कितनी सीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारी जनरल में कितनी सीटेज है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, सारे विषयों की अलग अलग सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। अब जो मुद्दा था आपका जीव विज्ञान विषय, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जीव विज्ञान विषय को यूपी टीजीटी में शामिल कर लिया गया है। यानी अब आप निश्चिंत होकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। 411 सीटें जनरल के लिए हम बालक वर्ग में, 202 ओबीसी के लिए हैं, 80 सीटें एससी के लिए हैं और एसटी के लिए 0 सीटें। टोटल सीटें 693 हैं जीव विज्ञान की। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग। बालिका वर्ग में जो टोटल सीटेज है वो क्या है, 125 हिंदी के लिए है, गणित के लिए, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई विज्ञान, आपका संस्कृत है, विज्ञान है। जीव विज्ञान के लिए यहाँ देख सकते हैं इसमें भी शामिल है वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, गायन वादन। यानी जो भी आपका बालक और बालिका वर्ग के लिए अलग अलग सीटें डिसाइड हैं, इन दोनों का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जो भी आपके मन में संदेह था जीव विज्ञान विषय को शामिल न करने का, वो भी संदेह अब खत्म हो चुका है। जीव विज्ञान को शामिल कर लिया गया है यूपी टीजीटी में। अब इसके आगे हम देखेंगे कि अर्हता क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षिक योग्यता आप देखेंगे कि इसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या शैक्षिक योग्यता किस विषय के लिए है। गणित के लिए आप देखेंगे कि क्या शैक्षिक योग्यता है, गृह विज्ञान के लिए आप देखेंगे क्या शैक्षिक योग्यता है, सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंग्रेजी के लिए है, उर्दू के लिए है, संस्कृत के लिए है, वाणिज्य के लिए है, कृषि के लिए है। यानी सबका आप योग्यता देख सकते हैं कि किस विषय के लिए क्या योग्यता है। शारीरिक शिक्षा हो गया, सिलाई हो गया, तो इन सब का आप देख सकते हैं। विज्ञान हो गया, तो विज्ञान में आप भौतिक तथा रसायन विज्ञान के साथ आपको बीएससी होना चाहिए, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होना चाहिए, पीएचडी किसी राष्ट्रीय स्तर जो भी होगा आपका उसमें भाग लिए हैं या नहीं लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा आपको होना चाहिए। संगीत वादन तथा गायन के लिए आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको बीए प्रशिक्षण सहित किन्हीं 2 विषयों के साथ होना चाहिए। इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल अथवा अर्थशास्त्र किसी एक के साथ होना चाहिए। अब जीव विज्ञान के लिए देखेंगे तो जीव विज्ञान के साथ आपका होना चाहिए जन तथा वनस्पति विज्ञान के साथ पर बीएससी प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इस अनुसार आपने देखा कि जो आपकी सीटेज थी उसमें सीटेज की संख्या क्या क्या है। बाकी सब यहाँ पे आप इसका पूरा देख सकते हैं, जो भी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या नियम्स है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस हैं। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एग्जाम पैटर्न, टोटल कितने हावर्स का पेपर्स होगा, क्वेश्चन पेपर्स कैसे आएंगे, माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा, इन सब का डिस्कशन हमने इस वीडियो में कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स।